अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताने वाली हूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत से हादसात हुए, जिसमें से आप लोग काफ़ी हादसात से वाकिफ़ हैं और बहुत से हादसात ऐसे हैं जिनसे आप लोग शायद नावाकिफ़ हों। तो उन्हीं हादसात के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें। ठीक है, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े ही जमील व हसीन थे। आपकी उम्र शरीफ 11 साल हुई तो आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से 11 सितारे उतरे हैं। उनके साथ सूरज और चाँद भी हैं। उन सब ने आपको सजदा किया। आपने अपना यह ख्वाब अपने वालिद मजीद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर समझ गए कि मेरा यूसुफ शफ़्र नबूवत से सरफराज किया जाएगा, यानी नबी होगा। इसके साथ साथ उनके 11 भाई उनके फरमाबरदार होंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह से यूसुफ़ के दिल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जज्बात थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस सारी हालात का इल्म था, इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना ताकि वह तेरे साथ कोई चाल ना चलें। उस दिन से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़ी ही मोहब्बत करने लगे। यूसुफ़ पर यह बात बड़ी नागवार गुज़री। उन्होंने बाहम मिलकर यह मशवरा किया कि कोई ऐसी तरकीब करें कि वालिद साहब को हमारी तरफ ज़्यादा तवज्जो हो जाए। इस मसले मशवरा में शैतान भी शरीक हुआ। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा दिया। तय यह पाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने जंगल में ले जाकर किसी गहरे कुएं में फेंक दिया जाए। चुनाचे बरादरान ने यूसुफ़ इकट्ठे होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए। कहा, अब्बा जान, यह क्या बात है कि आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ नहीं रहने देते और हमारा एतबार नहीं करते। हम तो उसके खैरख्वाह हैं। कल हम उसे अपने साथ तफरीह के लिए ले जाएंगे और आप भी उसे भेज दीजिएगा। घूम घाम कर हम वापस आ जाएंगे, आप कोई फ़िक्र ना कीजिए, वह हमारी हिफाजत में रहेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एतबार नहीं है। अगर तुम उसे ले गए तो मैं डरता हूँ कि तुम्हारी गफलत से उसे कोई भेड़िया खा ले। वह बोले, वहाँ अब्बाजान, हमारे होते हुए अगर कोई भेड़िया उसे खा ले तो हम फिर से किसी काम के भी नहीं रहेंगे। आप घबराए नहीं, इसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए। चुनाचे उन्होंने मजबूर होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक जो जन्नत की बनी हुई थी, जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार कर आपको आग में डाला गया था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वह कमीज़ आपको पहनाई थी। वह कमीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनसे लेकर उनके फ़र्जंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी। वह कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीज़ बनाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दी। बरादरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने तो बड़ी मोहब्बत से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कंधे पर उठा लिया। जब दूर एक जंगल में पहुंच गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर दे पटका और फिर दिलों में जो गलतफहमियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, वो ज़ाहिर हुईं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ जाते थे वह मारता था और ख्वाब जो उन्होंने किसी तरह सुन लिया था बयान करके ताने देते और कहते कि यह ताबीर है तुम्हारे ख्वाब की। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े गहरे कुएं में बड़ी बेदर्दी के साथ आपको फेंक दिया और आपने गुमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मार डाला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने एक बड़े गहरे कुएं में फेंका तो जिब्राईल अमीन को हुक्म इलाही हुआ कि ए जिब्राईल, सिदरतुल मुक़द्दस से तुम इसी वक्त परवाज़ करो। यूसुफ़ को कुएं की तह तक पहुँचने से पहले अपने परों पर उसे उठा लो।
बड़े एहतमाम से उस पत्थर पर जो कुएं में एक तरफ रखा है बैठा दो। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लम्हे भर से भी पहले वहां पहुंच गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर लेकर आराम के साथ उस पत्थर पर बैठा दिया। फिर वह कमीज़ इब्राहीम जो बतौर ताबीज़ याकूब अलैहिस्सलाम ने गले में डाल दी थी, वह ताबीज़ खोलकर आपने उनको पहना दिया। उससे अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हो गई। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बिरादान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अपने गुमान में उन्हें मार डाला। फिर उनकी कमीज़ मुबारक जो कुएं में फेंकने के वक्त उनके बदन से उन्होंने उतारी थी, उसको एक बकरी के खून से रंग कर साथ ले गए और वापस आए। जब मकान के करीब पहुँचे तो रोना शुरू कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे इस हाल का पूछा तो फ़र्जंद क्या हुआ, यूसुफ कहाँ हैं? वह रोते हुए बोले, अब्बा जान, हम आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे कि कौन आगे निकल जाएगा। इस दौड़ में हम सब बहुत दूर निकल गए। यूसुफ को हम असबाब के पास छोड़ गए और वह अकेला रह गया और भेड़िया मौका पाकर उसको खा गया। यह उसकी खूनी आलूदा कमीज़ है। अब्बा जान, आप हमारा यकीन तो करिए, मगर बात दरअसल यही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटो, तुम्हारे दिल ने यह एक बात गढ़ी है। अच्छा, तो अब मैं सब्र करूँगा और अल्लाह से यही बात में फ़ैसला चाहूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जंगल में एक तरी कुएं में फेंक दिया, यह समझकर कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डाला है। वापस चले गए, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा। 3 दिन तक आप इस कुएं में रहे। यह कुआं जंगल में आबादी से बहुत दूर था। इसका पानी बेहद खारा था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से इसका पानी मीठा हो गया। एक दिन वहाँ से एक काफ़िला गुजरा। यह काफ़िला मदयन से मिस्र की तरफ जा रहा था। यह काफ़िले वाले इस कुएं के करीब उतरे तो उन्होंने इस कुएं पर एक आदमी भेजा ताकि वह इससे पानी खींचकर ले आए। उसने कुएं में अपना डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वह डोल पकड़ लिया और उसमें लटक गए। डोल वाले ने डोल खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले आए। उस शख्स ने आपको जो देखा और आपका जो हुस्न व जमाल देखा तो नहायत ही खुशी में आकर अपने साथियों को माजदा सुनाया कि यह देखो, कुएं से एक खूबसूरत लड़का निकला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो जंगल में अपनी बकरियां चराते थे, वह देखभाल करते रहते थे। आज उन्होंने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ना देखा तो उन्होंने तशरीफ़ लाए और काफ़िले में पहुँचे। वहाँ उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सलारे काफ़िले से कहा कि यह गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं है, नाफरमान है। अगर तुमको ख़रीदना है तो हम इसे सस्ते दामों में बेच देंगे, फिर इसे कहीं दूर ले जाना कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में ना आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने खौफ से खामोश रहे। फिर आपके भाइयों ने आपको काफ़िले वालों के हाथ चंद खोटे दामों में बेच दिया और काफ़िले वाले आपको ख़रीद कर अपने साथ मिस्र ले गए। बिरादान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में एक तरी कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह ने आपको बचा लिया। एक खुशनसीब काफ़िले ने इस तरफ से गुज़रते हुए कुएं से पानी निकालना चाहा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल के साथ बाहर आ गए। काफ़िले वालों का सिताराए किस्मत चमक उठा। यह खुशनसीब काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र तशरीफ़ लाने की खबर मशहूर हुई तो बहुत से आदमी सुबह ही सुबह सलारे काफ़िले के मकान पर जमा हो गए। सलारे काफ़िला मकान की छत पर चढ़कर बोला, लोगों, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह बोले, आपके साथ जो कनानी गुलाम है हम उसकी ज़ियारत के लिए आए हैं। सलारे काफ़िले ने कहा, अच्छा, जो शख्स उसकी ज़ियारत करना चाहे वह एक अशरफी मुंह दिखाई दे। सबने इस शर्त को मंजूर कर लिया और दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की। सलारे काफ़िले ने दरवाज़ा खोला। मकान का जो सहन था उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुर्सी पर बैठाया। हर शख्स एक एक अशरफी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में डालकर आपकी ज़ियारत करता। इस तरह 2 दिन सलारे काफ़िले के पास हज़ारों अशरफियाँ जमा हो गईं। फिर तीसरे दिन उसने ऐलान करा दिया कि जो शख्स कनानी गुलाम को ख़रीदने का इरादा रखता है वह आज मिस्र के बाज़ार में चला आए। यह ऐलान सुनकर हर शख्स आपको ख़रीदने का पर आमादा हो गया और सारा मिस्र आपको देखने आया।
यहाँ तक कि पर्दे वाली औरतें और इबादत गुजार बूढ़े और सारे गोशा नशीन भी आपकी ज़ियारत के मुक़द्दस होकर मिस्र के बाज़ार में आ गए। खुद अजीज़ मिस्र भी शाही ख़जाने को साथ लेकर ख़रीदार यूसुफ बनकर आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए आए, यानी कि लाए गए जहाँ व जलाल के वक्त, जबकि यूसुफ के हुस्न का बाज़ार नहायत गर्म था, जबकि हज़ारों मर्द औरत बेखुद और बेदम होकर मर रहे थे। एक और औरत जिसका नाम फरेगा था, मिस्र की एक रईसज़ादी थी, वह कई खच्चर माल व दौलत लेकर साथ आई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आई। जब उसकी नज़र यक व यक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, आंखें उसकी चकाचौंध हो गईं और बेखुद होकर बोली कि ए यूसुफ, आप कौन हैं? आपका हुस्न व जमाल देखकर मेरी तो अकल कायम नहीं रही। मैं जितना माल व दौलत आपको ख़रीदने के लिए लाई हूँ, अब आपको देखकर मुझे मालूम हुआ कि सारी दौलत तो आपके पैरों की भी कीमत नहीं है। लेकिन यह तो बताइए कि आपको बनाया किसने है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया, मैं अपने खुदा का बंदा हूँ, उसी ने मुझे बनाया है। उसी ने मेरी सूरत बनाई है कि तुम देखकर हैरान हो गई हो। यह बात सुनकर वह औरत बोली, ए यूसुफ, मैं ईमान लाई उस ज़ात पर जिसने तेरे जैसे हसीन को पैदा फरमाया। कि आप उसकी मखलूक होकर इतने हसीन हो तो खालिक के हुस्न का जमाल की क्या शान होगी। यह कहकर उस औरत ने सारा माल अल्लाह की राह में गरीबों को और मिस्कीनों को खैरात कर दिया और सब कुछ छोड़कर महबूब हकीकी की तलाश में लग गई। आप लोगों को हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अपने एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।